नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रैपिड रिवीजन क्लास 10 के लिए कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे साइंस से धातु और अधातु पे चर्चा करेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि हमारे धातु और अधातु में भौतिक गुण क्या होता है या फिर रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके रिएक्शन के बारे में आज के हम लोग क्लास में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि भौतिक और जो हमारे रासायनिक रिएक्शन होता है वो चीज है क्या चीज। तो ऐसा मान लीजिए कि आपके घर में चाहे आपके भैया हो, आपके चाचा हो, आपके बड़ी बहन हो, तो उनका जैसे सपोज मानिए कि शादी तय हो रहा है, ठीक है। तो शादी तय होने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर मतलब बाई चांस मान लीजिए आपके भैया या फिर चाचा का शादी हो रहा है तो लड़की देखने के लिए जाते हैं लोग, और एज ए बहन की अगर शादी हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि आते हैं हमारे पास देखने के लिए। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, भौतिक का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देख लेना, भौतिक कहलाता है। मतलब मेरे कहने का है कि जैसे हमने गया और लड़की का देखा कि उसका रूप कैसा है, उसका कद कैसा है, वो कितने तक पढ़ी है, क्या करती है, मतलब ये सब नॉर्मली ऊपर ऊपर से अगर ऐसा मैंने देखा तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये हमारा क्या है, भौतिक गुण है, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुण किसको कहते हैं, तो भैया जब वो आएंगे ना, जैसे मतलब मान लीजिए कि शादी हो जाएगा या विवाह हो जाएगा, तो फिर जब वो आएंगे और हमारे साथ रहने लगेंगे, मतलब कि हमारी फैमिली के साथ रहने लगेगी, तो जिस ये होता है ना, जैसे कि ननद से कैसा उनका व्यवहार आ रहा है, अपने मतलब सास से कैसा व्यवहार आ रहा है, पति से कैसा व्यवहार रख रहा है, या फिर मतलब कह लीजिए आसपास के पड़ोसियों से झगड़ा तो नहीं करती है, तो ये सब कब पता चलेगा, वो आने के बाद। तो ये हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब मेरे कहने का है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का शादी होता है तो ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, जस्ट लाइक भौतिक रिएक्शन, भौतिक क्रिया। और अगर हम लोग अंदरूनी चीज को देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर मतलब रासायनिक क्रिया, ठीक है। जस्ट लाइक यही होता है हमारे धातु में भी। अगर आप धातु को ऊपर ऊपर से देखो तो उसको क्या कर सकते हैं कि जैसे मतलब मान लो कि किसी भी धातु की बात कर रहा हूं, अगर ऊपर ऊपर से देखते हो तो एज मतलब कह सकते हो कि वो भौतिक गुण है, और उसके अंदर अगर जाते हो तो उसको कह सकते हो एज रासायनिक गुण है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने धातु और अधातु को देखते हैं और उनमें ये देखेंगे कि भौतिक गुण क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड के माध्यम से। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि धातु का भौतिक गुण। देखिए भैया, धातु जो होता है उसका कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे उनमें चमक रहेगी, उनमें क्या रहेगा, कठोरता रहेगा, उनमें भौतिक अवस्था होगी, उनमें क्या कह सकते हैं, उद्भव या उघात वर्धनीयता रहेगी, या फिर तन्यता रहेगी, या फिर चालकता रहेगी। देखिए मैं इस सभी को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। चमक का मतलब होता है कि जो मेटल हमारा होता है, यानी कि अर्थात जो धातु होता है उसमें क्या होगा भैया कि वो जो हो गया, जो भी धातु हो वो चमकदार होगा, उसमें चमक रहेगा, ठीक है। अगला है कठोरता। कठोरता का मतलब रहता है कि जो धातु होगा हार्ड होगा, बट यहाँ पे मैंने दो ऐसे एग्जांपल दिए हैं जो कि अपवाद होता है। आपको भी इस अपवाद को याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, जिनको सोडियम को Na कह सकते हो और पोटेशियम को आप लोग क्या बोलते हो, K बोलते हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे अपवाद है, धातु तो है बट कठोर नहीं है, ठीक है। अगला हमारा आता है भौतिक अवस्था। तो भौतिक में जो हमारे धातु होते हैं उनको ठोस रखना चाहिए, लेकिन बट मैं आपको एक इसमें भी अपवाद बता दूं कि जो हमारे अपवाद होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि भौतिक अवस्था में ये कैसा रहना चाहिए, ठोस रहना चाहिए, बट ये यहाँ के लिए नहीं रखूंगा, ठीक है। यहाँ के लिए हटा देता हूँ। यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के लिए हम लोग अपवाद में पारा लेंगे। पारा क्यों भैया मैंने बोला, क्योंकि ये जब आपका रूम टेम्परेचर के अनुसार ये द्रव्य में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये किस चीज में चेंज हो जाएगा बाबू, द्रव्य में चेंज हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि भौतिक गुण उनमें कैसा रहना चाहिए, आपका अगर कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, तो उसका भौतिक गुण जो है भैया ठोस रहना चाहिए। बट इसका अपवाद एक आता है पारा, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पे बदल जाता है, जो कि द्रव्य में हो जाता है, ठीक है। अब देखो आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी चीज को पीट कर मतलब उसको दूसरे कह सकते हैं एज मतलब दे देना, शेप दे देना, या फिर मतलब आकार में चेंज कर देना, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो आपका इसमें आ जाएगा गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए तन्यता क्या होता है। तन्यता का बाबू मतलब होता है किसी चीज को खींच कर बढ़ाना, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खींच कर बढ़ाना। तो खींच कर मतलब कह सकते हैं कि किसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें भी हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर हो जाएगा। अब देखिए गोल्ड एंड सिल्वर मैंने दोनों में क्यों बोल दिया, क्योंकि बाबू एक चीज मैं बता दूं, अगर आप 1 ग्राम से भी कम मतलब सोना का टुकड़ा लेते हो, तो उससे अगर चाहो तो तुम कम से कम 2 किलोमीटर तक आप उसको खींच सकते हो। अब सोचो एकदम छोटा सा टुकड़ा, जितना आपका नाखून होता है उतना छोटा टुकड़ा लेकर तुम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो, तो उसके मतलब क्या है, तन्यता उसके अंदर ज्यादा है। और
अगला है हमारा चालकता। अब देखो चालकता क्या होती है। चालकता का मतलब अब होता है जिस भी पदार्थ में मतलब कह सकते हैं कि उष्मा और कह सकते हैं कि बिजली प्राप्त होता है उसी को हम लोग चालकता कहते हैं। जैसे नहीं होता है कि बिजली का अगर देख रहे हो, बिजली के रूप में देखना चाहते हो तो बिजली कोई कभी कभी सुनते हो बिजली मार दी, तो उसका मतलब क्या है, उसमें से बिजली पास हो रही थी, और बिजली यदि पास हो रही थी इसका मतलब कि उष्मा भी पास होगा, तो भैया इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, चालकता कह देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके भी अपवाद आते हैं हमारा लेड। इस जितने भी हमने बता रहा है, जो कि एग्जांपल बता रहा है अपवाद में, उस अपवाद को याद रखना, वरना बाद में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो लेड हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। आगे हमारा आता है अधातु। अधातु के भौतिक गुण। अब इसमें क्या होगा, ये भैया चमकहीन होंगे, मतलब इनके अंदर कोई भी चमक नहीं रहेगी। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, याद रखिएगा कि इसका ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। अब ग्रेफाइट होता क्या है ये भी जान लो। ग्रेफाइट ये दो तरीके से अपवाद हो जाएगा। एक आपको मैं बताऊंगा कि भैया यहाँ कुचालक, कुचालक में जो ग्रेफाइट है अच्छा चालक है। बिकॉज क्यों मैं कहा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घरों में ऐसा बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड जानते हैं जो बिजली वाला बोर्ड होता है, अगर आप पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है और पेंसिल को ले जाकर बोर्ड का जो होता है ना, जैसे कि मान लो चार्जर वगैरह लगाते हो, उसमें ले जाकर अगर डालोगे तो तुम्हें लाइट का झटका आ जाएगा, करंट मार देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, सुचालक भी है, मतलब कि इसको कह सकते हैं कि इसमें बिजली प्राप्त भी होता है। तो इसको याद रखना कि जो ये अधातु है, अधातु चमकहीन होना चाहिए, बट अपवाद है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें क्या होगा भैया, नम्रता रहेगी। अगला भौतिक अवस्था इसका क्या होगा, इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि आपकी अधातु जो होती है, अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट आपको एक अपवाद बता दूं कि ब्रोमीन जो होता है वो सिर्फ गैस में पाया जाता है। ठीक है, आई होप मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज और मेरा वॉइस ऑलरेडी क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए भंगुरता आती है। भंगुरता का मतलब होता है पीट 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 कर उसको क्या कर देना बाबू, छोटा छोटे टुकड़े में तोड़ देना। ठीक है, तोड़ देना। ठीक, चलो हाँ, यहाँ पे बता दो, नम्रता में एक अपवाद है, याद रखना। अपवाद में क्या हो जाएगा बाबू, हीरा हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है बाबू, हीरा नम्र नहीं होता है। नम्र कहने का मतलब क्या है, एकदम कह सकते हो, मतलब एकदम ये क्या रहेगा कि एकदम कोमल रहेगा हीरा, बट ऐसा नहीं है, हीरा कोमल नहीं होता है। हाँ, इसमें भी बता दूं कि ये जो कठोरता का मैंने बताया था, तो कठोरता का यहाँ पे ये जो मैंने अपवाद बताया ना, इसको आप चाकू से काट सकते हो। तो चाकू का काटने का मतलब हो गया ना बाबू, ये बहुत ही मुलायम है। ठीक है, आगे चलो। कुचालक, कुचालक के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पे बिजली पास होगी, बट यहाँ पे बिजली पास नहीं होगी। अध्वनि के लिए देख लीजिए, अध्वनि, इसमें कोई भी ध्वनि नहीं उत्पन्न होगा, कोई भी ध्वनि इसमें उत्पन्न होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो धातु होता है इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। इसीलिए आपको एक चीज बता दूं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र का मतलब समझ रहे हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि मतलब हारमोनियम हो गया, ढोलक वगैरह हो गया, उन सभी के प्रयोग, उन सभी में क्या प्रयोग किया जाता है, आपका धातु प्रयोग किया जाता है, अर्थात मेटल प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आता है धातु के रासायनिक गुणधर्म। इनके गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो बता दूं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, पानी के साथ क्रिया करते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। जब आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो उसको धातु ऑक्साइड कहा जाता है। यदि आप पानी के साथ क्रिया कराओगे तो उसको धातु हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यदि आप अम्ल के साथ करवाओगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, धातु ऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो Na+O2 हो जाएगा, जिसको अगर आप रिएक्शन कराते हो, Na+2O2 का मतलब क्या है कि अगर आप सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो ये Na2O मिलेगा। ठीक है, इसका अपवाद देखिए, अपवाद इसमें करिएगा सोना और प्लेटिनियम, ये अपवाद है बाबू। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने कई चीजों को बता दिया, जैसे यहाँ भी अपवाद बताया, यहाँ भी अपवाद बताया, यहाँ भी अपवाद बता दिया। ठीक है, अगला चलो, पानी से क्रिया करने में इसको क्या होगा कि क्रियाशील धातु होगी, जो भी मतलब कह सकते हैं कि मेटल में अगर क्रियाशील धातु है तो वो ठंडे पानी के साथ क्रिया करती है। बट अगर मान लो कि कम क्रियाशील रहेगी तो वो भाप के साथ क्रियाशील होगी। मतलब मेरे कहने का है, रिएक्शन और कह सकते हैं कि किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कराते हो, यदि उसमें ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा एक्टिवेट है रिएक्शन करने में, तो वो ठंडे पानी के साथ हो जाएगी। और अगर कम है तो वो क्या होगा, उसको भाप के साथ करना पड़ेगा। ठंडे पानी के साथ अगर होगा तो उससे मिलेगा हमें OH, और भाप के साथ करेंगे तो मिलेगा हमें ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखो, अम्ल के साथ अगर क्रिया तुम कराते हो, अम्ल में क्या मैंने बताया ना कि लवण और हाइड्रोजन के साथ कराना है। तो ये देखो 2Na+
2HCl, ठीक है, हाइड्रोजन और गैस। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कि जैसे मान लो कि 2Na है और प्लस में 2HCl है, मतलब मेरा लवण और हाइड्रोजन से मैंने क्या कराया, रिएक्शन कराया, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, वो रिलीज करेगी। रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त कर देगी या फिर छोड़ देगी, किस चीज को बाबू, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है धात्विक लवणों से क्रिया। ठीक है, धात्विक जो लवण होते हैं उनसे क्रिया कराएंगे, विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे अधिक किससे होगा, ऊपर से जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए मैंने इधर से ऐसे रो कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए ऊपर से जितने भी हैं सब एक्टिव अभिक्रियाएं, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा जल्दी हो जाती है। जैसे मैंने ये भी लिख दिया है, आपको इतना कम से कम याद कर लेना है। ठीक है, देखिए जैसे कि के का मतलब हो गया पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, An एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, PH लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। इतना याद रखना है। और ये कैसे है, ऊपर से नीचे, मतलब मान लीजिए ये सबसे ज्यादा, इसके बाद ये, फिर ये ज्यादा मतलब एक्टिव अभिक्रिया है, जल्दी अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब इनको विद्युत अपघटन के द्वारा तैयार किया जाता है। मिलते कहां पे, तो समुद्र में लवण के रूप में ये मिलते हैं। कौन कौन से समुद्र में लवण के रूप में मिलेंगे आपको, अगर ये पूछा जाता है तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सभी हमारे कहां पे मिलते हैं, समुद्र में लवण के रूप में मिलते हैं। एस के रूप में कौन कौन मिलेंगे, तो जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, और नेचुरल में कौन प्रेजेंट रहता है, तो मरकरी और सिल्वर, ये आपका नेचुरली मतलब प्रेजेंट रहता है। तभी तो आखिर भैया हमने कहा कि कमरे के ताप पे बदल जाता है। ठीक है, आगे चलिए, अगला हमारा आता है धातु और अधातु और धातु की आपस में क्रिया, या फिर कह लीजिए कि धातु और अधातु को आपस में अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो आयनिक लवण बनेगा। इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि Na अगर पॉजिटिव है और उसमें मिला देते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं Cl निगेटिव का, तो मिलेगा हमें क्या, NaCl मिलेगा। हमने यहाँ पे कुछ क्या लिख दिया है, आयनिक यौगिक लिख दिया है, गलनांक लिख दिया है और कथनांक लिख दिया है। इस चीज को याद कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी अगर बुक होगा तो इस एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा। देखिए जैसे सबसे पहला NaCl, इसका गलनांक कितना होता है 1074 और कथनांक कितना होता है, तो 1686 होता है। CiCl कितना होता है, तो 887 होता है, जबकि कथनांक जो होता है 1600 होता है। CaCl कितना होता है, गलनांक तो 1045 होता है, जबकि कथनांक जो है 1900 होता है। MgCl2 कितना होता है, 981 होता है और 1685 होता है। अब हमारा आता है संचारण। अब देखिए संचारण क्या चीज है भाई, संचारण का हम लोग को डिफिनेशन भी लिखने के लिए आता है, उससे बचाव भी आता है कि कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। संचारण धातु का वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी से क्रिया करके क्षरण होना संचारण कहलाता है। अर्थात मेरे दोस्त देखो, जैसे मैंने उदाहरण से मैं समझाऊं कि लोहे पर जंग लगना क्या है, संचरण है, या फिर जैसे कहा जाता है कि संचारण है। ठीक है, संचारण का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग्स का, यानी किसी भी वस्तु का धीरे धीरे गल जाना या फिर क्षय हो जाना हमारा संचारण कहलाता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में बता दिया, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग का परत चढ़ जाना, ये सभी हमारे क्या है, संचारण है। ठीक है, अब संचारण से बचाव कैसे कर सकते हो, तो उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लोहा है, देखते हो कि घरों में जब भी लोहा का गेट लगाया जाता है तो उस गेट को जल्दी से पेंट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हवा से नमी, हवा से मतलब कि हवा में आर्द्रता रहेगी और उस आर्द्रता से अगर गेट पे मतलब वैसा हवा ज्यादा दिन तक आ जाएगा, पड़ जाएगा, तो तुम्हारे गेट में क्या होगा, जंग लग जाएगी, जिसको तुम लोग गाँव के भाषा में कहते हैं मूर्छा लग गया है। तो इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि पेंट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है मतलब पेंट करके, दूसरा है हमारा गैल्वीकरण यानी कि जिंक का लेपन लगा करके, और तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेरिंग करके, या फिर फोर्थ है हमारा मिश्र धातु का निर्माण करके, या फिर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ और ऐसा मिला दे कि उसमें जंग ना लगे, तब पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये जो संचारण होता है उससे बचाव कर सकते हैं। तुम लोगों को कुछ भी याद करना या ना करना, लेकिन ये 2 पॉइंट याद कर लेना अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो, संचारण और संचारण से बचाव, ये 2 पॉइंट तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो आज के टॉपिक का, आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, जिस लास्ट टॉपिक का नाम है अयस्क का साधारण। अयस्क का जो साधारण है बाबू, मेनली 3 टाइप से कर सकते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु से, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और एक आता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब बात आती है कि भैया ये सब चीज क्या है। मैंने आपको पहले ही वो ऐसे रो डाटा तैयार किया था जिसमें मैंने आपको बोला हुआ था कि जितने भी स्टार्टिंग वाले आ रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी अभिक्रिया क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तो उसमें से देखना जो सबसे ऊपर वाला होगा, जैसे हमने लिखा था KNA, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, उसी को यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील कहा दिया है। जो आपके बीच में आएंगे उसको कहा जाता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और जो आपके नीचे एकदम आएंगे, एकदम सबसे कह सकते हैं कि लास्ट वाले, तो उसको कहा जाता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, अब देखो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं उनको मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये समुद्र में लवणों के रूप में मिलते हैं। तो ये जब लवण के रूप में मिलते हैं तो इनमें क्या होगा, दो टाइप होंगे, एक तो गलित धातु होगा जो कि नॉर्मली शुद्ध धातु है, ठीक है, और अगला हमारा होता है विद्युत अपघटन। ये चीज को भी मैंने लिखा था, जबकि कैथोड पर इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जिसे हम लोग आम बोलचाल में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आ जाओ मध्यम अभिक्रियाशील में। मध्यम अभिक्रियाशील में भी दो टाइप होंगे, एक होगा सल्फाइड और एक होगा कार्बोनेट। कार्बोनेट को भैया भंजन करेंगे। भंजन का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में कर देना। हमने पहले ही आपको पढ़ाया था, तभी कहा था कि भंजन का मतलब होता है पीट पीट कर उसको क्या कर देना, छोटा छोटा करना। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कहा कि भैया दोनों को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो एक को अगर करते हो तो गर्म किसके साथ करोगे, ऑक्सीजन O2 के साथ गर्म करते हैं। भैया किसी भी ऑब्जेक्ट को O2 से ही गर्म किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हो तो अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो पकड़ेगा ही नहीं। देखते हो, यदि आपको किसी चीज को पकड़ाना है, उसको ढकना है, तो ढकते ही वो क्या होता है, बुझ जाता है। क्यों बुझता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल ही घट जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मिलाओगे तो मिलेगा क्या, हमें धातु ऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम लोग धातु में अपचयन कराते हैं। ठीक है, अगला जो निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड आयस्क के रूप में होता है। इसमें भी क्या होगा भैया, भंजन होगा, और भंजन से हमें मिलेगा क्या भैया, धातु मिलेगा। तो धातु और अधातु का रिवाइज चैप्टर, मतलब कह सकते हैं रिपीट रिवीजन चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मुझे आशा है कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, 2-4 लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो हम लोग की क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास चल रही है, आपको पढ़ने के लिए अगले सत्र में लॉन्ग क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने अपने घर पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहेंगे। अगली वीडियो से हम लोग लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।